आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। हिंदुस्तान हमारा में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। दुनिया जहां से निराला एक ऐसा टीवी शो जो मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज है, वक्त के साज पर मचलती एक सुर्ख आवाज। नाज़रीन आदाब, मैं हूं साइमा खान, एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा। अवाम के दर्द और गम को जुबा देने की कोशिश है अवाम। आज के अवाम में हम पेश कर रहे हैं जुनैद की दास्तां बयानी। उसे अपनी जिंदगी से बहुत गिला है कि जाने उसकी खता क्या थी जो बचपन से लेकर अब तक जिंदगी उसके साथ इतनी बेरुखी से पेश आई है। जुनैद अलवी उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। हमेशा हंसता मुस्कुराता जुनैद अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था और आने वाले कल को इम्तिहान की कसौटी से उतारकर काबिलियत की रेस में शामिल करना चाहता था। लेकिन जुनैद की यह तमन्ना पूरी हो पाती इसके पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया। लिहाजा खुशी की तरंगों पर तैरने वाली जुनैद की कश्ती गमों की दरिया में डूबने लगी और एक ही झटके में उसका सब कुछ उजड़ गया, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई भी छूट गई। खत्म हो गए, पढ़ाने वाले वो ही थे, वो ही नहीं रहे तो कौन पढ़ाएगा, इसलिए फिर मैंने काम करना चालू कर दिया। बचपन में वालिद के गुजरने के बाद जुनैद अपनी वालिदा के साथ दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अम्मी की बेबसी और भूख से परेशान होकर जुनैद ने अपने मामा के साथ काम करना शुरू कर दिया और इस तरह एक बच्चा जिसके कंधों पर बस्ते का बोझ होना चाहिए था, वक्त ने उस पर काम का बोझ लाद दिया। मामा यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, मैं अपने मामा के पास थोड़ा काम सीखा, फिर मैंने अपना काम कर लिया। आज जुनैद नोएडा के NH24 पर टायर पंचर और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है और दिन भर में 300 से 400 रुपए तक कमा लेता है। लेकिन एक लंबे परिवार की जरूरतों के हिसाब से ये रकम कम पड़ जाती है। वक्त ने जुनैद को भले ही तालीम से महरूम किया हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बना सके। हिंदू मुसलमानों में बढ़ती खाई को जुनैद एक सियासी चाल मानता है। उसका मानना है कि मजहब से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान अपने इखलाक से बड़ा होता है और जब भी मौका मिलता है जुनैद कौमी एकता की हिमायत करने से नहीं चूकता। नहीं, हिंदू मुसलमान क्या सर, बस भाईचारा है सबसे, लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं है किसी से भी, सब अच्छे से। रंजो गम की आग में झुलसे जुनैद की जिंदगी में उम्मीदों की ठंडी हवाएं रोज आती है और उसके सोए हुए अरमानों को थपकियां देकर चली जाती है। और जुनैद है कि वह आस नहीं छोड़ता, हर गुजरे पल से ढेर सारी उम्मीदें बांधे रखता है। जुनैद की दर्दे बयानी को आवाज देने के बाद वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की आवाज और उसके मसाइल को एक नए नजरिए से देखने की छोटी सी कोशिश। यूपी के लखीमपुर खीरी के नौजवानों के लिए कभी जिंदगी दर्द का एक सबब बन गई थी। काम की तलाश में वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हजारों हाथ थे पर उनके मुफीद कोई काम न था। बड़ी मुद्दत बाद उनके लिए ख्वाहिशों की, उम्मीदों की एक नई सुबह आई है और अपने साथ ढेर सारी सुनहरी रोशनी लेकर आई है। चुनांचे आज इनके हुनर की कद्र भी है और इनके हाथों में काम भी। जब से यहाँ के नौजवानों ने ठान लिया है कि वे अपना काम करेंगे, जरी जरदौजी का बेहतरीन काम, तब से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आज इनके हुनर को दुनिया झुककर सलाम करती है। कपड़ों और साड़ियों पर की गई महीन जरी के काम से इन्हें पैसा भी मिल रहा है और शोहरत भी। धीरे धीरे कढ़ाई बुनाई का यह काम लखीमपुर के घर घर में फैल रहा है। भले लखीमपुर जिले के छोटे बड़े कस्बों से लेकर गांवों तक में जरी वर्क के हुनरमंद कारीगरों की कमी नहीं है, पर इन्हें एक बात की कमी जरूर खटक रही है कि ये कारीगर अपना तैयार माल किसको कैसे बेचें कि इन्हें इनके काम का वाजिब दाम मिल जाए। सो इन्हें तलाश है ऐसे NGO, कंपनी या लोगों की जो इनके लिए बाजार ढूंढ सके।
बढ़ती महंगाई ने इनके कारोबार पर भी असर दिखाया है। जरी वर्क में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दामों में अचानक से तेजी आ गई है। ये लोग हैरान परेशान हैं। उनका सरकार से बस एक ही सवाल है कि अगर हुक्मरान उनकी बेहतरी के लिए नए मंसूबे नहीं बना सकता तो कम से कम उनके काम आने वाले कच्चे माल की कीमतों को कंट्रोल तो कर ही सकता है। यही एक बड़ा सवाल है जो वे हुक्मरानों से बार बार पूछना चाहते हैं। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मकाम में आज हम डॉक्टर सैयद जफर महमूद की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। डॉक्टर सैयद जफर महमूद एक ऐसा नाम है जिन्हें आज दुनिया सलाम करती है।